हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम सब्यसाची डिज़ाइनर ब्लाउज़ की यहाँ पर कटिंग सीखेंगे। तो जिसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है, बट हम पहले पेपर पर ड्राफ्टिंग उसकी करेंगे, उसके बाद पैटर्न बना के हम फैब्रिक पर उसकी कटिंग करेंगे। तो 34 साइज़ का हम यहाँ पर ब्लाउज़ बनाएंगे। तो उसके लिए पहले सबसे हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर 14 इंच है, लेकिन हम यहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे और जो आर्म होल की यहाँ पर विड्थ है, हम यहाँ पर जो शोल्डर लिया है उससे हाफ इंच कम कर लेंगे। तो 5 इंच शोल्डर लिया है, 4.5 इंच पर हम यहाँ पर आर्म होल की विड्थ लगाएंगे और ये मार्किंग जो हमने की है, इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से आर्म होल वाली मार्किंग को हमने स्ट्रेट कर लिया है और चेस्ट के लिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो इस लाइन को भी हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर आर्म होल की राउंड शेप हम लगाएंगे। तो 1 इंच पर हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की राउंड शेप लगाते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट की ही हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो 1 इंच पर हम आर्म होल की राउंड शेप लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये राउंड शेप यहाँ पर लगा दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो 34 साइज़ का हम यहाँ पर ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो 34 का 4th पार्ट यहाँ पर होता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। हाफ इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ले लेंगे और 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन के लिए फैब्रिक लेते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर रख लेंगे। तो ये टोटल चेस्ट के लिए मार्किंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट की लेंथ लगाएंगे। तो जो भी हमारा चेस्ट साइज़ है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर बस्ट पॉइंट की लेंथ लगाते हैं। तो 34 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 इंच पर मैं बस्ट पॉइंट की लेंथ लगा रही हूँ और 3.4 इंच पर विड्थ यहाँ पर लगा रही हूँ। और ये दोनों मार्किंग करते हुए जो हमने यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट को हम निकालते हुए और यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। तो चेस्ट का 10वां जो भाग होता है हमारा 3.4 इंच होता है। तो 3.4 इंच को मैंने 10 से यहाँ पर मिलाते हुए क्रॉस लगा दिया है। अब इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। जो हमने बस्ट पॉइंट की लेंथ ली है 10 इंच पर, इस लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। तो सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो उसके लिए जो ये सेंटर पॉइंट की लाइन है, इस साइड से हम 0.75 इंच नीचे मार्क करेंगे और इस लाइन को सेंटर पॉइंट से इस तरह से हम मिला लेंगे। अब ये मार्किंग हमने कर ली है। जो हमारी चेस्ट की जो विड्थ है 3.4 इंच, उसी विड्थ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमने आर्म होल से 1 इंच यहाँ पर मार्क किया है। जिस तरह से हम प्रिंसेस कट की यहाँ पर शेप लगाते हैं, सेम उसी तरह से 1 इंच पर मार्किंग करते हुए हमने ये मार्किंग सेंटर पॉइंट से मिला दी है। अब हम यहाँ पर जो हमारी चेस्ट की फिटिंग वाला पॉइंट है, यहाँ से 1.25 या 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो ये 2 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ फिटिंग वाले पॉइंट से। अब इस वाले पॉइंट को हमें नीचे सब्यसाची पैटर्न ड्रॉ करते हुए राउंड शेप लगानी है। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो हमारी चेस्ट पॉइंट की विड्थ है 3.4 इंच, उस पॉइंट को हम यहाँ पर अम्ब्रेला टाइप में इस तरह से राउंड करते हुए और मार्किंग करते चले जाएंगे। तो सेंटर पॉइंट से हमें इस तरह से मेजर टेप को रखना है और 3.4 इंच पर इस तरह से मार्किंग करते हुए और राउंड यहाँ पर हमने पैटर्न ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो जो भी आपका यहाँ पर चेस्ट पॉइंट की विड्थ है, उसको आप यहाँ पर बस्ट पॉइंट की विड्थ है उसको आप यहाँ पर इसी तरह से राउंड शेप में मार्क कर लीजिए। तो ये 3.4 इंच यहाँ पर 34 के अकॉर्डिंग आया है। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप यहाँ पर सेंटर पॉइंट वाली लाइन तक कर दिया है। अब जो हमने ऊपर 2 इंच वाली मार्किंग की थी, उस मार्किंग को इस तरह से मिलाना है और ये जो हमने राउंड शेप में डॉटेड पॉइंट लगाए हैं, इनको हमें इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारी यहाँ पर सब्यसाची की जो
शेप है वो यहाँ पर पैटर्न हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हमें यहाँ पर जो हमने विड्थ ली थी वो विड्थ पर नीचे मार्किंग करनी है और इस लाइन को हमें यहाँ पर स्ट्रेट करना है। तो जिस तरह से हम प्रिंसेस कट की शेप करते हैं उसी तरह से हमने ये यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग को नीचे स्ट्रेट किया है। अब हमें यहाँ पर जो हमारी यहाँ से हमें 1.5 से 2 इंच बेल्ट के लिए नीचे मार्किंग करनी है। जो हमारी यहाँ पर बस्ट पॉइंट की विड्थ आई लेंथ आई है नीचे अंडर बस्ट पॉइंट, वहाँ से 2 इंच पर, आप चाहें तो 1.5 इंच पर कर लीजिए, 2 इंच पर भी आप कर सकते हैं। जितनी आप यहाँ पर चौड़ी बेल्ट बनाना चाहते हैं उतना आप नीचे मार्किंग करके और इस मार्किंग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए मिला लीजिए। तो इस तरह से मैं ये मार्किंग मैंने कर ली है 2 इंच पर, और इस मार्किंग को मैं नीचे स्ट्रेट इस तरह से लाइन खींचते हुए और मिला लूँगी। अब ये बेल्ट है, हमें यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो बेल्ट हमारी नीचे बन गई है, ऊपर हमारा सब्यसाची पैटर्न बन गया है। अब हमें यहाँ पर जो कमर की हमारी फिटिंग का पॉइंट है वो हमें यहाँ लगा लेना है। तो कमर आपकी जो है उसका 4th पार्ट आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर 28 इंच हमारी कमर है, तो 28 के अकॉर्डिंग 7 इंच पर मैंने मार्किंग की है और 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लिया है। अब ये जो पॉइंट हमारे आए हैं इनको हम मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। तो फिटिंग वाले पॉइंट को फिटिंग वाले पॉइंट से मैच करेंगे और जो मार्जिन वाला पॉइंट है उसको हम मार्जिन वाले पॉइंट से इस तरह से मैच कर लेंगे। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें जो हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करते हैं साइड की फिटिंग के लिए, वो मार्किंग हमें करनी है। इस तरह से। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो हम यहाँ पर टक्स लेंगे, जो सब्यसाची की शेप हम यहाँ पर टक्स के लिए जॉइंट करेंगे। तो टक्स में हम यहाँ पर 2.5 से 3 इंच फैब्रिक लेंगे। तो साइज़ के अकॉर्डिंग आप जितना भी यहाँ पर टक्स पॉइंट में ऐड करते हैं उस तरह से आप कर लीजिए। यहाँ पर मैं 2.5 इंच टक्स के लिए ले रही हूँ, तो 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्किंग की है और इस मार्किंग को हम सेंटर वाले पॉइंट से इस तरह से मिला लेंगे। तो जिस तरह से प्रिंसेस कट में हम नीचे की साइड में मार्किंग करते हैं, सेम उसी तरह से हमें जो नीचे हमने साइड में ये 0.75 इंच से मार्किंग की थी, उस मार्किंग से हमें इस तरह से यहाँ पर शेप प्रिंसेस कट वाली ही शेप यहाँ पे इस तरह से राउंड करते हुए और इस मार्किंग को मिला लेना है। तो ये टक्स हमारा यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया है इस तरह से। तो ये जो बीच का पैटर्न है ये हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा टक्स में। अब हमें यहाँ पर जो है साइड की फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है। तो जो ये बेल्ट है हमारी, इसको हम थोड़ा सा ऊपर की साइड में साइड की तरफ से 1 इंच जो है कम करेंगे। तो ये 7 इंच हमारी टोटल जो मार्किंग है कमर की वो हमारी ऑलमोस्ट बेल्ट की हो गई है। अब यहाँ पर नेक के लिए हम मार्किंग कर लेंगे। तो 2.5 इंच पर हम नेक की विड्थ लगाएंगे और 8.5 इंच पर नेक की लेंथ यहाँ पर मैं लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा नेक कर सकते हैं। तो जितना आप डीप यहाँ पर नेक करेंगे उतना आप कर लीजिए। 2.5 इंच पर मैंने ये विड्थ लगाई है। अब यहाँ पर 2.5 इंच पर ही हम इस तरह से मार्किंग करते हुए और यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे नेक की शेप लगाने के लिए। तो स्वीट हार्ट शेप यहाँ पर मैं नेक की लगाऊंगी। आप यहाँ पर वी पैटर्न या राउंड नेक भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी लेंथ है नेक की उसको हम हाफ में यहाँ पर डिवाइड करेंगे और इस वाले मार्क तक हम स्ट्रेट रखेंगे और फिर नीचे हम यहाँ पर स्वीट हार्ट पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम डॉटेड पॉइंट में लगाते हुए यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। तो ये नेक की हमारी मार्किंग हो गई है और जितना हमारा यहाँ पर आर्म होल से और नेक तक का जो मैं यहाँ पर स्ट्रैप है हमारी, उतनी ही हम ऊपर मार्किंग करते हुए उस स्ट्रैप को ऊपर से भी कम कर लेंगे इस तरह से। तो ये स्ट्रैप हमारी हो गई है शोल्डर पट्टी। अब साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ हम मार्किंग करेंगे और नीचे से बेल्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से करते हुए और कम कर लेंगे।
तो इससे इस तरह से करने से जो हमारी फिटिंग है ब्लाउज़ की वो अच्छी तरह से परफेक्टली क्लियर हो जाती है। तो नीचे से ये हमने बेल्ट को कम कर लिया है। अब जितना हमारा ये फिटिंग वाला जो पॉइंट है उतना ही हम साइड में जो मार्जिन वाला पॉइंट है उसको भी आगे ऊपर की साइड से बढ़ा लेंगे। तो इससे हमारा फैब्रिक जो है कम नहीं पड़ता है, ब्लाउज़ में छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से ये मार्किंग मैंने ऑलमोस्ट कर दी है। अब हमें नेक की साइड में थोड़ा सा यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट कम करना है। तो हम नेक की साइड से 1/2 इंच यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को शोल्डर वाली मार्किंग से इस तरह से मैच कर लेंगे। तो जो हमारा नेक की साइड से ये शोल्डर पट्टी है ये 2 से 3 पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इस तरह से मैंने ये मार्किंग कर दी है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इस पैटर्न की कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से ये मार्किंग जो मैंने की है सेम उसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग करते चले जाना है और इसी पैटर्न को रखते हुए हमें फैब्रिक पर इसकी एज इट इज़ कटिंग करनी है। बस हमें यहाँ पर जो है हम जहाँ हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे वहाँ पे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक में ऐड कर लेना है, क्योंकि जब हम जॉइंट लगाएंगे तो हमारा 1/2 इंच दोनों साइड में फैब्रिक जॉइंट करने में फैब्रिक ऐड हो जाएगा। तो इससे हमारा जो पैटर्न है वो अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो हमारा पैटर्न फैब्रिक में कम पड़ सकता है। तो जितना हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे उतना ही हम यहाँ पर ले लेंगे। अगर आप 1/2 इंच ऐड करेंगे तो 1/2 इंच ले लीजिए और अगर आप 1/2 से ज़्यादा सिलाई में ऐड करते हैं फैब्रिक को तो उतना आप यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लीजिए। तो पहले हम इस पेपर पैटर्न को यहाँ पर एज इट इज़ मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। अब जो ये टक्स वाला हमारा पॉइंट है इसको भी हम कट कर लेंगे बीच से इस तरह से। अब साइड में जो हमने ये शोल्डर वाले साइड में कटिंग का मार्किंग की हुई है इस मार्किंग को एक बार सेम इसी लाइन पर हम कट करेंगे, लेकिन बाद में हम इसको थोड़ा 1/2 इंच कम भी करेंगे। साइड से हमने ये जो मार्किंग है एक्स्ट्रा हमें ड्रॉ नहीं की थी, तो जितना हम टक्स में ऐड करते हैं उतना हम यहाँ पर इस पेपर पैटर्न को कट कर देंगे। जो नॉर्मल ब्लाउज़ में हम टक्स में जो फैब्रिक ऐड करते हैं सेम वही फैब्रिक हम यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो इससे जो हमारी फिटिंग है वो परफेक्टली क्रिएट होगी। तो पेपर पैटर्न पर ही हमने जो भी एक्स्ट्रा हमारा कटिंग करनी है वो पेपर पैटर्न पर ही हम कट कर लेंगे। फैब्रिक पर हम एज इट इज़ मार्किंग करते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो अब पैटर्न हमारा साइड में जो हमने शोल्डर की तरफ से कम किया था वो हमारा इधर छोटा और बड़ा हो रहा है। तो इस वाले मार्क को हम मिलाते हुए और जो एक्स्ट्रा हमारा पेपर पैटर्न है उसको हम पहले पेपर पर कट कर देंगे यहाँ पर। तो जितना हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसी को हम यहाँ पर कट कर लेंगे और फैब्रिक पर हम एज इट इज़ मार्किंग करके ऐड करेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर दी है ऑलमोस्ट। अब देख सकते हैं हमारा जो ये पैटर्न है ये अब दोनों साइड से अच्छी तरह से मैच हो रहा है। और ये बेल्ट है हमारी। अब बेल्ट में हमने जो 2.5 इंच टक्स में ऐड किया है फैब्रिक वो हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। तो बाद में हम यहाँ पर बेल्ट में जितना हमारा फैब्रिक टक्स में ऐड हुआ है उतना हम बेल्ट की तरफ से भी कट कर देंगे। तो इस तरह से शोल्डर की साइड से हमें जो ये आर्म होल की साइड से हमें मिलाते हुए इस बेल्ट को जॉइंट करना है इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा हमारा बच जाएगा उसको हम बेल्ट में कम कट कर देंगे। तो वो बाद में हम जब ये पूरा बीच का पैटर्न जॉइंट करेंगे उसके बाद बेल्ट की हम बाद में कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पेपर की पैटर्न है फ्रंट पार्ट की हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब सेम इसी पैटर्न को हम फैब्रिक पर रखते हुए और इसकी कटिंग एज इट इज़ कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है फैब्रिक पर और 1/2 इंच मैंने
जहाँ पर हम जॉइंट करेंगे इन फैब्रिक को, पैटर्न को, वहाँ पे मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पर भी हमें जॉइंट करना है वहाँ पे मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो ये पैटर्न है सब्यसाची का, ये आप देख सकते हैं हमारा अच्छी तरह से यहाँ पर कट हो गया है। तो इस तरह से ये दो पैटर्न मैंने, जो नीचे वाला पैटर्न है ये हमारा अलग है और ऊपर वाला हमारा जॉइंट है और बेल्ट वाला भी हमारा जॉइंट फैब्रिक है। तो जॉइंट फैब्रिक पर ही हमें यहाँ पर ये कट करना है। अगर आप बीच में यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हुक और आई की पट्टी ऐड करना चाहते हैं तो इसको आप सिंगल फैब्रिक पर भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रंट पार्ट में हुक आई की पट्टी यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। बैक पार्ट में हमारी हुक आई ऐड होंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जॉइंट फैब्रिक लिया है। तो इस तरह से हमारा जो ये है, हमने बीच में सेंटर की लाइन लगा दी है। अब इस तरह से हमें ये जो पैटर्न है इस तरह से हमें जॉइंट करना है। ये दोनों हमने जो बीच में मार्क किया हुआ है, मार्क को मिलाते हुए पहले नीचे की तरफ जॉइंट कर लेंगे, फिर ऊपर की तरफ जॉइंट कर लेंगे। सिर्फ जो सेंटर में हमने मार्किंग की है, इस मार्किंग को हमें जॉइंट करते हुए यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। तो पहले हमें ये वाला पैटर्न जॉइंट करना है, उसके बाद हमें बेल्ट वाला पैटर्न इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो अगर आप इसमें जो है कोई डिज़ाइनर लेस वगैरह अगर यहाँ पर ऐड करना चाहे तो आप लेस ऐड कर सकते हैं। पाइपिंग की पट्टी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से स्टिच करते हुए हमें अपना पूरा ब्लाउज स्टिचिंग कर लेना है। तो ये गाइस, इसकी स्टिचिंग मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी डाली हुई है, आप वहाँ पर जाकर इसकी स्टिचिंग चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।